प्रभु महावीर को परम कारुणिक क्यों कहा जाता है? खुद पर उपकार करने वाले लोगों के लिए रोने वाले तो दुनिया में बहुत मिलेंगे, पर खुद पर जुल्म करने वाले लोगों के लिए रोने वाले क्या कभी हमने देखे हैं? हमें इम्पॉसिबल जैसा लगेगा, पर हमारे प्रभु महावीर जुल्म करने वाले संगम देव के लिए भी रोए थे और इसीलिए ही उनको परम कारुणिक का यानी कि परम करुणा वाले का बिरुद दिया जाता है। उनके जीवन की ही एक छोटी सी अप्रचलित हकीकत से आज हम रूबरू होंगे। प्रभु वीर ने दीक्षा ली, उसके थोड़े ही सालों बाद गोशाला मंखली पुत्र प्रभु को खुद का गुरु मानकर उनके साथ घूमता रहा। वह कुतूहल प्रिय था, यानी कि उसे उंगली करने में बहुत मजा आता था और इसलिए वो हर समय जहां भी प्रभु जाते वहां कुछ ना कुछ मस्ती करता और उस वजह से उसे और प्रभु को कितनी ही बार लोगों की मार डांट खानी पड़ती। एक बार ऐसी ही एक भयानक घटना हुई। एक बाबा जी गांव के बाहर साधना कर रहे थे। उनके सर में बहुत सारी जुएं पैदा होती थी, पर वे किसी को भी मारे बिना उन्हें वापस सर में ही डाल देते थे ताकि वे मरे नहीं। इसी कारण से बाबा जी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। एक बार गौशाला और प्रभु उसी गांव के बाहर पहुंचे और गौशाला को मस्ती सूझी। उसने बाबा जी को युका शयातर के नाम से पुकारा, यानी कि जुओं का घर कहा। एक बार नहीं, बार बार यूं ही गौशाला उस बाबा जी को चिढ़ाता रहा। किसी भी चीज का बार बार रेपिटेशन हो तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। यही चीज बाबा जी के साथ भी हुई। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने मुंह से आग छोड़ी, यानी कि तेजोलेशिया छोड़ी। गौशाले की छाती बैठ गई, पर परम करुणा के स्वामी प्रभु महावीर ने उसके सामने शीतल लेशिया छोड़ी, करुणा बरसाई। तेजोलेशिया शांत हो गई और गौशाला बच गया। ऐसी तो कई घटनाएं घटी है और उस समय की उनकी करुणा देखकर ही श्री वीर स्तव पयन्ना जी में लिखा है कि करुणा के रस से रंगे हुए मन वाले प्रभु थे, इसीलिए उन्हें परम कारुणिक कहा जाता है। क्या हम ऐसा कभी कर पाएंगे? जो अपराध करे उस पर भी करुणा करना, यह वीर की क्षमा है। क्षमा वीरों का आभूषण होता है। जय जिन शासन, जय महावीर।